पाकिस्तान में सियासत जो है वो रिवायती सियासत है, आजकल की जो सियासत है बिल्कुल उससे तब्दील है। जो सियासत अब हो रही है ये डिक्टेटरशिप में भी हमने नहीं देखी। जैसे ही जलसे का ऐलान होता है वो वकला को उठाना शुरू कर देते हैं घरों से, जैसे ही जलसे का ऐलान होता है स्टूडेंट्स को उठाना शुरू कर देते हैं, इवन कि वो ना मिले उनके घर में माँ बाप को उठाना शुरू कर देते हैं। यानी कि इतना खौफ। 8 फरवरी क्या था, पूरी कौम ने मैंडेट दे दिया कि इमरान खान वजीर आज़म है, आपने उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। शरीफ साहब क्या करते हैं मुझे बताएं, नून लीग का क्या काम है? ये अगर इतने ही दिलेर हैं, आप मुझे ये बताएं कि नून लीग ने वज़ीर दाखिला तो अपनी जमात का नहीं लगाया। इमरान खान वही शख्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है वही इलेक्शन लड़ सकता है, और 4 बड़ी बड़ी शख्सियात। ये पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उनको उर्दू भी ठीक से लिखनी नहीं आती और के की उन्होंने इकट्ठे लिख दिया था। अल्लाह हमारी वज़ीर आला को मैं ये दुआ करता हूँ कि वो भी काश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएँ। 8 जो वर्ड है, जो 8 तारीख है वो फिक्स कर ली है पीटीआई ने। 8 को जलसा, 8 को इलेक्शन, 8 ही रहेगा, 804। देखें ये 8 का आंकड़ा जो है ये चल रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट रफ़सा मलिक। आज हमारे साथ मौजूद है फैसल जट साहब। आज हम बात करेंगे पीटीआई की और पीटीआई के जलसों के हवाले से, क्योंकि पीटीआई के जलसे कभी बहुत ज़्यादा पीक पे थे और अब जो जलसे होते हैं वो कैंसिल होते नज़र आते हैं। जानते हैं कि ऐसा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले जलसा का ऐलान हुआ कि जलसा होगा, लेकिन जलसा फिर कैंसिल हो गया, तो अब क्या तारीख पे तारीख पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और वालेहाना था, फुल ऑफ मज़ाह था, बड़ा अच्छा लगा। जो सियासत है बिल्कुल उससे तब्दील है। जो सियासत अब हो रही है ये डिक्टेटरशिप में भी हमने नहीं देखी। पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, कभी भी किसी सियासतदान के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसको जलसा करने की इजाज़त ना दी गई हो। हाँ, ये सुनने में आता रहा है कि डीसीओ ने इजाज़त नहीं दी, फिर वो कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट ने दे दी। अब यहाँ पर ऐसा बदले की आग लगी हुई है कि जैसे ही जलसे का ऐलान होता है वो वकला को उठाना शुरू कर देते हैं घरों से, जैसे ही जलसे का ऐलान होता है स्टूडेंट्स को उठाना शुरू कर देते हैं, इवन कि वो ना मिले उनके घर में माँ बाप को उठाना शुरू कर देते हैं। यानी कि इतना खौफ, इतनी बुजदली। मैं समझता हूँ कि अगर आप दिलेर हैं, अगर आप समझते हैं कि सियासी बादशाह है और वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो आपकी नज़र में बुजदिल है, तो फिर आप ऐलान करें, खुलेआम मैदान में आएँ। सोशल मीडिया पर लोग आके बातें कर रहे होते हैं, मैंने देखे हैं कमेंट्स जनाब, कि जनाब तुसी कहते सी पहले ए जलसा होएगा, फिर अगे होएगा, फिर 8 नूं होएगा, तुहाडा जलसा नहीं होना, तुसी तो सिर्फ डर गए हो। यानी कि आप देखें, मैं कहता हूं कि जुल्म क्या है कि आप असले की जोर पे, ताकत पे, रियासत की ताकत इस्तेमाल करके सियासी जलसे रोक के, लोगों को डरा के, अरबों रुपया, 40 अरब से ज़्यादा फायरवॉल पर लगा के, आप लोगों की ज़ुबानें बंद करके, आप उन लोगों को घरों से उठा के और अगवा करके ना उनको अदालतों में पेश करते हैं, फिर उनको ये धमकाते हैं। तो जनाब ये तब आप कहते हैं जनाब जलसे नहीं कर दे पे करके वाहो। ये कोई दिलेरी नहीं है। दिलेरी ये है कि आज लोग फिर भी खड़े हैं। 8 तारीख को क्या हुआ, 8 फरवरी क्या था, पूरी कौम ने मैंडेट दे दिया कि इमरान खान वजीर आज़म है, आपने उसको वजीर आज़म नहीं बनने दिया। कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन है ये? नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं मुझे बताएं, नून लीग का क्या काम है? ये अगर इतने ही दिलेर हैं, आप मुझे ये बताएं कि नून लीग ने वजीर दाखिला तो अपनी जमात का नहीं लगाया, वो कौन है? सीएम जो लगा लिया। देखें, आप मेरी बात सुने, सीएम तो लगा है लेकिन वजीर दाखिला वजीर आज़म से मतलब जो कम सीट है वो वजीर दाखिला की है, तो वजीर दाखिला किसी जमात का ही नहीं है। एक सवाल। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि जी वो नून लीग बड़ी ताकतवर है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जहां पूरी दुनिया को पढ़ाती है, ये पटवारी उसको पढ़ा रहे हैं जाके कि इमरान खान बड़ा गलत बंदा है। ਉਹ बेवकूफ़ो, तुसी तो तालीम नाल तुहाडा ताल्लुक ही कोई नहीं। खान साहब यही कहते हैं कि इनका एक तो तालीम इनके पास है नहीं और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते तालीम इल्म हासिल करने की। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशनें दी हैं हज़ारों की तादाद में। जापान के सदर है नून लीग के अवान साहब, उन्होंने भी वहाँ पे पिटिशन की और हज़ारों मेल किए हैं, लाखों मेलें की हैं पटवारियों ने कि जनाब वो इमरान खान सही नहीं है। उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी फेंक दी। उन्होंने कहा भाई इमरान खान वही शख्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है वही इलेक्शन लड़ सकता है, और 4 बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। ये पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। अगर इमरान खान का नाम आ गया है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जाके उनको कह रहे हैं
कि ए पक्का मुसलमान है, यानी कि ये पटवारी उनको ये कह रहे हैं ओ यार पक्का मुसलमान है, एने ते ਤੁਹਾਡੇ यार दहशतगर्दी करनी है। तो इधर पाकिस्तान में आके कहते हैं ओ यार पक्का यहूदी एजेंट है। इनकी तो अपनी जुबान ही नहीं है सही, ये अपनी जुबान तो पहले एक कर लें फिर उसके बाद बात करें। वो मर्द कलंदर आज भी अंदर बैठा हुआ है, उसका ईमान यही है कि जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना। अच्छा, 8 जो वर्ड है, जो 8 तारीख है वो फिक्स कर ली है पीटीआई ने। 8 को जलसा, 8 को इलेक्शन, 8 ही रहेगा, 804। देखें ये 8 का आंकड़ा जो है ये चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, हमारी ये दुआ है। बहैसियत एक वकील मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी दुआ है और तमाम वकला की, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ है कि पुरअमन जो भी चीज़ होनी चाहिए पुरअमन होनी चाहिए। जलसा हर सियासी जमात का राइट है और ये जलसा 8 तारीख को होगा। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस 8 तारीख को जो जलसा होगा, खान साहब उसमें खुद शिरकत करेंगे। ये अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने कहा, जो खान साहब के वकील। अच्छा, मैं ये बताइए 8 तारीख कौन सी होगी, कौन से महीने की होगी, कौन से साल की होगी? ये 2024 ही होगा, 25 नहीं होगा। और अगर 25 हो भी जाता है तो खान ने आना है, ये बात अटल है। खान साहब बाहर आ जाएंगे जी, खान साहब ने आना ही आना है। उनके बगैर हमारा जो सिस्टम है वो चल ही नहीं सकता। अभी तो रहा है, पंजाब की हुकूमत में इतना काम कर रही हैं। सीएम हमारी जो मरियम नवाज साहब हैं वो बहुत काम कर रही हैं। वो आपने एक बार वो देखा नहीं जो 14 अगस्त में जिन्होंने लिखा था पैगाम? हाँ जी, वो उन्होंने पैगाम माशाल्लाह लिखा था। हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको उर्दू भी ठीक से लिखनी नहीं आती और के की उन्होंने इकट्ठे लिख दिया था। अल्लाह हमारी वज़ीर आला को मैं ये दुआ करता हूँ कि वो भी काश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएँ, अच्छे तालीमी इदारे में जाएँ, वहाँ पे तालीम हासिल करें। और हमारी वज़ीर आला हैं, हम तो खुश होंगे कि जनाब इनकी तालीम भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस कौम को डुबो के रख दिया है। कोई इनकी नून लीग की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के लिए बेहतरीन काम करने की कारकर्दगी नहीं है। सिर्फ टिकटॉक बनाना है तो वो तो हर बंदा अच्छा बना रहा है, वो तो फूलू भी अच्छा बना रहा है, अली हैदराबादी भी बना रहा है। तो अगर मरीम नवाज साहिबा भी बना रही हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन खान साहब के फॉलोअर ज़्यादा हैं टिकटॉक पर। देखें, खान साहब के फॉलोअर ज़्यादा हैं, खान साहब तो टिकटॉक पर नहीं है। वो तो ऐसे अभी एक दिन में आए थे तो मिलियंस की तादाद में उनकी वीडियोज़, और टिकटॉक वाले भी हैरान हो गए थे कि ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ कि खान साहब अभी आए हैं टिकटॉक पे। फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। लेकिन खान साहब वेले आदमी नहीं है, वो 10-10 कैमरामैन साथ लेके नहीं घूमते रहे। उनके अंदर एक विजन है। वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 2 लीडर आए हैं कायद आज़म के बाद, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और दूसरा जो विजनरी है वो इमरान खान है। और ये सारी दुनिया जानती। खान एक ऐसी, उसने यूथ को जगा दी है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर वीडियोस चल रही हैं कि खान साहब आपके 28 साल पुराने बच्चे आपको लेने आ रहे हैं। तो इस बात के पीछे कितनी बड़ी हकीकत है, कितनी लोग जानते हैं, आज भी सुनते होंगे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कि वाकई खान साहब ने जलसे में एक दफ़ा कहा था कि जो मेरा वोटर है, उनको एक सीट भी नहीं मिली थी तो उन्होंने उस वक्त जलसे में ये कहा था, आज से 26 साल पहले, कि मेरा वोटर ये नहीं है जो आपको वोट दे रहे हैं, मेरा वोटर वो है जो बहुत छोटे हैं, ये कल को बड़े होंगे तो ये मेरी बात को समझेंगे और ये नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वो बनेगा। नया पाकिस्तान जो अभी चल रहा था बेचारा वो ख़त्म हो गया। पुराने पाकिस्तान में हम हैं तो बहुत मुश्किलात का हमें सामना भी करना पड़ रहा है, बिजली के बिलों को भी देखना पड़ रहा है। और खान साहब का मुझे बताएं कि खान साहब का कहा तो जा रहा है कि वो आ जाएंगे, लेकिन केसेस होते हैं, कहीं पे वो भरी हो जाते हैं, कहीं पे नए केसेस बन जाते हैं। खान को ऐसी तरह अंदर रखेंगे या उम्मीद है बस खान आएंगे? देखें, खान के ऊपर इन्होंने 200 के करीब मुकदमे बनाए, 200 के करीब। कहते हैं झूठ झूठ होता है। कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, जब हक और बातिल आपस में टकराते हैं तो बातिल की तबाही अटल होती है। ये कुरान पाक का फैसला है। अब सच सच है, इमरान खान ने ना बाहर करप्शन की, ना उसने बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई, ना उसने कोई ऐसा काम किया। फिर लोग आवाज़ उठाते हैं जी वो तेरे इसके तो अपने बच्चे बाहर हैं तो कौम के बच्चे क्यों इसके पीछे जाएं। भाई कौम के बच्चे बाहर हैं, कौम के बच्चे सियासत में भी नहीं है। वो अपने बच्चों को सियासत में भी नहीं लेके आया। उसने कहा था कि मैं मरूसी सियासत को ख़त्म कर रहा है और उसने ख़त्म किया। उसने अपने बहनोई को सीट नहीं दी। आज वो नियाजी साहब इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। वो जियो न्यूज़ पे बैठ के भी बोलते हैं, हर जगह बैठ के बोलते हैं। बेशक उनका बेटा हसान नियाजी जो एडवोकेट है वो खान साहब के साथ ही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बंदा दलेर है, सच्चा है, निडर है, पूरी कौम उसके साथ है, वकला उसके साथ खड़े हैं। और 200 केसेस में कुछ नहीं निकला ना, तो अब कौन सा केस बनाएंगे? उसके ऊपर गोलियां भी चला ली, हमले भी कर लिए, उसके घरों को भी तोड़ दिया, बहन भाइयों को भी ज़दोकोब किया। उसका भांजा अभी भी नहीं पता वो मिलिट्री कस्टडी में है या कहाँ है। ठीक है, तो वो आपके सामने है। खान आएगा। उस बंदे का ये ईमान था कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह को आप समझ जाएं तो फिर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है और पूरी दुनिया का डर ख़त्म हो जाता है और इंसान ऊपर आ जाता है।
हम दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात की है फैसल जट साहब ने, और ये बताया कि खान साहब जो हैं वो जल्द वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो जलसा ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को होगा, और हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो इस 8 को हो ही जाए जलसा तो ज़्यादा अच्छा है। और खान साहब भी हम देख लें कि खान साहब भी बाहर आ जाए, अपनी जो आवाम, जो उनके सपोर्टर है, जो उनका वेट कर रहे हैं, जो खान पे अपनी जान सावर करते हैं, जान देते हैं, और वो खान के लिए कहते हैं कि एक दफ़ा खान की हम झलक देख ले, खान की झलक देखने लोग अडियाला जेल जाया करते थे, वहाँ भी पाबंदी लगा दी है। हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब जल्द वापस आएंगे, अपनी आवाम से मिलेंगे और इस मुल्क में खुशहाली आएगी। जो भी आए हम यही दुआ गो हैं कि इस मुल्क के लिए सोचा जाए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शौक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।